Redmi 13 5G aka Poco M6 Plus 5G इन दोनों डिवाइस के लिए इंडिया में ऑफिशियली HyperOS 3 का अपडेट आना चालू हो चुका है और इसमें आपको क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है, कैसे वर्क करता है, उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दूंगा। और ये अपडेट आपको नहीं मिला है तो कैसे आप अपडेट कर सकते हो या कितना वेट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलने वाली है। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और आपको ये अपडेट मिल चुका है आपके इस डिवाइस के अंदर या नहीं, कमेंट जरूर करना। यहाँ पे सबसे पहले बात करें अपडेट के नंबर की, तो वो आपको देखने को मिलता है 3.0.7, जिसका साइज आपको 4.8 GB देखने को मिल जाता है। जहाँ पे चेंज लॉक की बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा चेंज लॉक वगैरह है, बट एक्चुअली में क्या चेंज नज़र आता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। और आप ये क्वेश्चन करने वाले हो कि ये डिवाइस तो भाई Redmi 13 नहीं है, ना ही Poco M6 है, तो भाई मैं यहाँ पे आपको इसके सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिनको मिला है, उनसे मैंने ये डेटा कलेक्ट कर रखा है। इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट डाला था कि जिन्हें भी अपडेट मिला है वो मुझे डीएम करे टेलीग्राम पे। तो कुछ लोगों ने डीएम किया, मैं उनका क्रेडिट यहाँ पे दे दूंगा। उन्होंने मेरे डेटा प्रोवाइड किया है कि Redmi 13 के अंदर अपडेट करने के बाद क्या कुछ चेंज आया है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि जब आपके फोन के अंदर अपडेट आएगा तो क्या कुछ कैसे देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए इन फ्यूचर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको जो भी डिवाइस का अपडेट मिलता है आप उसका डिटेल मेरे साथ शेयर कर सकते हो ताकि मैं आने वाले अपकमिंग वीडियो में आपको क्रेडिट दे सकूँ और क्या क्या चेंज देखने को मिला, क्या कमियां है वो भी मैं शेयर कर सकूँ। क्योंकि सभी डिवाइस को बाई करके हर एक अपडेट का सिंगल वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा तो अर्निंग है नहीं। तो कोशिश यही रहेगी कि आपसे डेटा कलेक्ट करके और बाकी जो चीज़ें है वो शेयर करूँ ताकि बाकी अदर यूजर्स को पता चल सके। ये सेम काम मैंने अपना है जो टेलीग्राम पे भी ये पोस्ट डाला था, जहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे डीएम किया, तो मैं यहाँ पे आपके लिए डिटेल लेके आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखो ये चेंज लॉक के अंदर बेसिक एक्सपीरियंस यहाँ पे किया गया इम्प्रूव, जहाँ पे स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। क्योंकि जिन लोगों को ये अपडेट मिला उनका मैंने फीडबैक लिया और काफ़ी ज़्यादा पहले से बेटर यहाँ पे फील हो रहा है HyperOS 3 को यूज करते हुए, क्योंकि हर जगह पे एनिमेशन वगैरह दिखाई दे रहा है। क्योंकि HyperOS 3 का मेन मोटिव है इस बार का स्मूथनेस को इंक्रीज करना और थोड़ा फीचर्स को प्रोवाइड करना। जैसे आप देखो ऑप्टिमाइज किया गया, यहाँ पे रीडिफाइन किया गया, इंप्रूव किया गया मेमोरी वगैरह को, बाकी यहाँ पे इंप्रूव किया गया है ताकि CPU लोड वगैरह कम हो, बैटरी का जो यहाँ पे ड्रेनिंग है उसमें इंप्रूवमेंट आए, ग्राफिक्स वगैरह इंप्रूव किया गया है ताकि यहाँ पे रेंडरिंग के टाइम लोड ज़्यादा ना हो। यहाँ पे हाइपर आइलैंड जो कि डायनेमिक आइलैंड हम कहते हैं, वही हाइपर आइलैंड यहाँ पे ऐड हो चुका है। और जैसा कि स्टार्टिंग पे सुनने को आ रहा था कि मिड वाले डिवाइसेज को या एंट्री लेवल वाले डिवाइसेज को डायनेमिक आइलैंड वगैरह नहीं मिलेंगे, बट फाइनली ये दे दिया गया और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है विजुअल इफेक्ट्स वगैरह यहाँ पे इंप्रूव किए गए हैं ताकि आपको हर जगह पे अच्छा तरीके से चीज़ें देखने को मिले। बाकी यहाँ पे कंप्रिहेंसिव सिस्टम एप्स ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किया गया है, जहाँ पे गैलरी के अंदर नया चेंज, वेदर के अंदर नया चेंज, कैलेंडर के अंदर नया चेंज आपको देखने को मिलेगा। रिकॉर्डर के अंदर भी हल्का फुल्का ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, प्राइवेसी वगैरह इंप्रूव किए गए हैं। तो ये टोटल चेंज लोग आपको दिखाई देते हैं। बट अब हम बात करते हैं चेंज की, क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है Redmi 13 5G या Poco M6 Plus के अंदर। सबसे पहले आपको यहाँ पे आइकन नया देखने को मिल जाएगा जो कि HyperOS 3 का है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ पोको के साथ ही दुश्मनी है, क्योंकि पोको को नया आइकन नहीं दिया जाने वाला है, लेकिन Redmi और Xiaomi को दिया जा रहा है। तो आपको एक नया आइकन पैक देखने को मिलेगा, नया थीम देखने को मिलेगा HyperOS 3 वाला, जैसे कि मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा नज़र आता है। जैसे कि मैं आपको जो HyperOS 3 वाले डिवाइसेज के अंदर यहाँ पे शो कर दूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे आइकन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको दिखाई देते हैं। तो ये सेम आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा HyperOS को अपडेट करते ही। साथ यहाँ पे क्लासिक नया व्यू दे दिया गया है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे कि आप अपने लॉक स्क्रीन पे आते हो, लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करोगे, यहाँ पे कस्टमाइज लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर आपको बस अनलॉक करना है अपने फोन का पासवर्ड डाल के। यहाँ पे नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे कस्टमाइजेशन के, जैसे कि आपको यहाँ पे माई सेट यानी जो कुछ भी आपने सेट कर रखा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक प्लस का टैब देखने को मिल जाएगा जहाँ पे और भी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। और साथ साथ इसके ऊपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन और होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप ब्लर कर पाओगे, वॉलपेपर चेंज कर पाओगे। और साथ साथ बॉटम की ओर आने के बाद जैसे आप बैक करोगे तो एक क्लासिक एक नया टैब देखने को मिलेगा, जो कि हमारा Redmi 13 5G के डिवाइस का ही ये स्क्रीनशॉट है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये कुछ इस तरीके से आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे भी ऑप्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन जो डायनेमिक वॉलपेपर है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगा Redmi 13 5G के अंदर, क्योंकि इसका प्रोसेसर उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है, अदरवाइज रहता तो दे दिया जाता। बाकी आप इसके कस्टमाइजेशन पे आओगे तो आपको यहाँ पे क्लॉक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे आप क्लॉक स्टाइल्स वगैरह को
बदल सकते हो। यहाँ पे अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी एक सिंगल टैप पे रह के आप पूरे लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन के क्लॉक को अप्लाई कर पाओगे। बाकी फॉन्ट्स के अंदर कलर वगैरह भी कर सकते हो, ओवरलैप सॉलिड वगैरह के अंदर भी चेंजिंग ला सकते हो। तो ये नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ इफेक्ट्स वगैरह आप ऐड कर पाओगे, जैसे कि लेंस ब्लर वगैरह हो गया, ब्लर वगैरह हो गया। इस तरीके से आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो कि इस नए अपडेट में दिया गया है। साथ साथ यहाँ पे देखो सेम जैसे कि HyperOS चाइना में मैंने आपको दिखाया था कि जो भी आप यूज करोगे उसका टैब यहाँ पे दिखाया देगा पर्सनलाइज के अंदर, जहाँ पे लॉक स्क्रीन आइकन फॉन्ट्स और थीम देखने को मिलेगा। सेम इस तरीके से, यानी जो कुछ भी आप सेट करोगे उसका यहाँ पे रिसेंट टैब आपको देखने को मिलेगा और सिंपल यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। बाकी AOD का ऑप्शन तो भाई आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि उस डिवाइस में AOD सपोर्ट नहीं है, लेकिन इस तरीके से लॉक का टैब देखने को मिलेगा जिससे आप अपने लॉक स्क्रीन को एक्सेस कर पाओगे, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है इस फोटो के अंदर। सर इंटरकनेक्टिविटी का जो EY लुक है वो चेंज हो चुका है, जहाँ पे कास्ट और मी शेयर और बाकी ऐप सिंक और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ताकि आप सीमलेसली बाकी अदर डिवाइसेस से भी है जो यहाँ पे है जो अपना कनेक्शन बना सको और बाकी ये सारी चीजें एक्सेस कर पाओ। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब भी हम डायनामिक आइलैंड को ऑन करते हैं, क्लॉक में जाने के बाद रिसेंट पे आते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है और कंट्रोल सेंटर भी नया लुक में आ चुका है। और देखो यहाँ पे Redmi 13 जो कि बजट डिवाइस है उसके अंदर भी ये काफी स्मूथली वर्क कर रहा है, कोई भी इशू नहीं आ रहा। बट आप एक चीज नोटिस करोगे, बैकग्राउंड में कोई भी शैडो या ब्लर इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है और टॉर्च का प्रीव्यू भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे ब्लर इफेक्ट्स इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये एक एंट्री लेवल का डिवाइस है, इसका प्रोसेसर उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन और स्मूथली वर्क करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे करी गई है। फॉर एग्जांपल मैं बाकी द डिवाइसेज के अंदर दिखाऊं जहाँ पे ये आपको जो डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, यानी हाइपर आइलैंड देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हुए दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो देखो बैकग्राउंड में आपको हल्का सा डार्क एरिया देखने को मिल रहा है ना, ये डार्क एरिया ब्लर को इंडिकेट करता है और ये जितने भी कैपेबल प्रोसेसर है उनके अंदर इस तरीके से इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। बाकी Redmi 13 में ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी ताकि ये स्मूथली वर्क कर सके और लैग वगैरह देखने को आपको ना मिले। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे इंडस ऐप हो चुका है, जो कि गेट ऐप था, उसका नेम यहाँ पे चेंज हो चुका है। बाकी डायनेमिक आइलैंड यहाँ पे हमारा रन कर रहा है और जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्लॉक के ऊपर कोई भी आपको बैकग्राउंड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल सा है, यानी यहाँ पे ब्लर वाला फील नहीं ऐड करा गया है ताकि ये नॉर्मल तरीके से वर्क कर सके। साथ साथ आप देखोगे फेस अनलॉकिंग का नया लुक आ चुका है, जो कि काफी सही तरीके से काम करता है। और आप किसी भी ऐप पे रखोगे तो यहाँ पे आईफोन वाले स्टाइल में अनलॉकिंग एनिमेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा और गैलरी के अंदर भी न्यू EY आपको देखने को मिलता है। और एक चीज आप यहाँ पे और देखोगे कि इसका जो कंट्रोल सेंटर है ना, इसमें आपको ग्रे लुक देखने को मिलता है, ब्लर लुक नहीं ऐड किया गया है। रीजन वही है कि आपका प्रोसेसर कैपेबल नहीं है, बट आप एक कोई थीम अप्लाई करके यहाँ पे ब्लर वाले लुक को इनेबल कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये आपको ग्रे लुक में ही है जो देखने को मिल जाता है। जबकि हमें बाकी अदर डिवाइसेज जिनके प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है उन पे आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको ग्रे नहीं ब्लर रूप में देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जबकि यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देती। और ये देखो यहाँ पे हमारा जो पर्सनलाइजेशन का टैब है, जहाँ से आप अपने लॉक स्क्रीन वगैरह को एक्सेस कर सकते हो इजीली और जो कुछ भी सेट करना चाहते हो कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट साइड में दिखाया दूसरे फ़ोन के अंदर कि कैसे आपको क्या क्या कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से दिया गया है कि बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, बस कुछ कुछ जगहों पे ऑप्टिमाइजेशन किया गया है ताकि आपका फ़ोन उसे अच्छे से हैंडल कर सके। यहाँ पे आपको कई सारे नए सिस्टम के वॉलपेपर वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन जो पेट वाले नए लाइव वॉलपेपर थे वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलते। रीजन वही है कि आपका प्रोसेसर यहाँ पे कैपेबल नहीं है। साथ साथ यहाँ पे आपको कई सारे नए विजेट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको विजेट्स नजर नहीं आते तो आपको सिंपली अपने सिस्टम ऐप को अपडेट कर लेना है, उसके बाद कई सारे आपको नए नए लुक में विजेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने अभी पोको F6 के नए अपडेट के साथ है जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया था कि उसमें नए विजेट्स ऐड किए गए हैं। तो सेम यहाँ पे भी आपको नए विजेट्स का लुक देखने को मिल जाता है, जो कि आपके फ़ोन के लुक को इम्प्रूव करने में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। साथ यहाँ पे एक यूनिवर्सल सर्च बार भी ऐड कर दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन के अंदर कहीं पर भी कोई भी डेटा रखा हुआ है उसे आप निकाल सकते हो, जहाँ पे एक AI का और कैमरे का भी ऑप्शन मिल जाता है और ट्रिपल डॉट पे आप क्लिक करके बाकी सेटिंग को आप कस्टमाइज कर सकते हो। देखो कुछ भी सर्च करो उसका रिजल्ट आपको आपके फ़ोन से भी निकाल के देता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे फिलहाल यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप डाउन करूँ, सर्च बार आ जाएगा, ट्रिपल डॉट पे जाकर मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि कौन कौन से चीज़ों को ये सर्च करके ला के देगा और कौन कौन से चीज़ों को इग्नोर करना है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपकी यहाँ पे काम करती है। जो कुछ भी सर्च करोगे उसका सर्च हिस्ट्री भी आपका यहाँ पे क्रिएट होता जाएगा, ताकि सेकेंड टाइम आपको सर्च करने में दिक्कत ना आए। देखोगे जब भी फ़ोन को चार्जिंग पे डालोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉपअप देखने को मिलेगा, हाइपर आइलैंड के अंदर क्विक चार्जिंग लिखा हुआ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर जाता है।
कैमरे के अंदर कई सारे नए वाटरमार्क ऐड कर दिए गए और कैमरा का जो EY है वो भी पहले से चेंज हो चुका है, जो कि काफ़ी सही तरीके से वर्किंग है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको नजर आएगा। तो भी आप कैमरे के ऊपर जाओगे, अपने फ़ोन के कैमरे के सेटिंग के अंदर इन करोगे, आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कई सारे नए वाटरमार्क देखने को मिलेंगे जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और बहुत सारे यहाँ पे लुक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके फ़ोन के अंदर जब भी आप है जो अपने फ़ोन को HyperOS 13 पे है जो अपडेट कर लेते हो। लेकिन रही बात कि अपडेट कैसे करना है और कब तक ये आपको देखने को मिलेगा, तो अपडेट के यहाँ पे सिंपल 2 तरीके हैं। मैंने 1 डे पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको बीटा प्रोग्राम ज्वाइन करना है, उसका जैसी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। लेकिन बात यह है कि इस बार भाई Xiaomi वाले बीटा प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए, डायरेक्ट ये लोग फाइनल स्टेबल रिलीज कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे भी फिर भी अगर आप बीटा ज्वाइन कर रखे हो तो सबसे पहले आपको ही देखने को मिलेगा और बाकी धीरे धीरे सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पार्सली हर बार रिलीज होता है, चाहे वो किसी भी एंड्रॉयड का कोई भी अपडेट क्यों ना हो। तो इस बार भी वैसा ही हो रहा है, इसलिए कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला। लेकिन अभी के टाइम पे आप बीटा प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो इसे अप्रूवल होने में टाइम लगेगा और काफ़ी लंबा टाइम जाएगा, जिसकी वजह से आपको ऑन टाइम तो अपडेट नहीं मिलेगा। लेकिन आप अप्लाई कर लेना तो अच्छा रहेगा। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, उसे देख लेना ताकि आप अच्छे से फॉलो कर पाओ और अप्लाई कर पाओ। तो ये तो फ्यूचर के लिए हो गया, लेकिन अभी के टाइम पे आपको अपने फ़ोन को अपडेट करना है ताकि आपको आपके अपडेटर में ही देखने को मिल जाए, या नहीं मिल रहा है तो कैसे अपडेट करना है उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। रिलेटेड मैंने कुछ दिन पहले एक ईयरली एक्सेस के नाम से वीडियो प्रोवाइड किया था कि आप कैसे किसी अपडेट को सबसे पहले अपने फ़ोन के तरफ अपडेट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप चेक कर लेना और उसके बाद आप इजीली जो HyperOS 3 को अपने फ़ोन के अंदर इजीली इंस्टॉल कर पाओगे विदाउट OTA वेट करने का। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है, बट ईजी तरीके से आप कर पाओगे। इसमें आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, ना ही कोई भी नुकसान होगा और इन फ्यूचर आपको रेगुलर अपडेट भी देखने को मिलता रहेगा। तो आप किस डिवाइस के यूजर्स हो, पोको M6 Plus के या Redmi 13 के, आप कमेंट करके जरूर बताना आपको अपडेट मिला या नहीं मिला, ये भी आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और जो HyperOS 3 का ये जो अपडेट है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने फ़ोन को मैनुअली जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उसे फॉलो करके अपडेट कर पाओगे। तो बस आज के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आई होप कि मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल दे दिया कि क्या कुछ नया चेंज आपको देखने को मिलेगा HyperOS 3 के अंदर आपके डिवाइस के अंदर, जिससे आप आई थिंक संतुष्ट हो चुके होंगे। तो अपडेट करो और कुछ एक्स्ट्रा नया देखने को मिलता है तो आप कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।